पाथ कनेक्टेड किसको बोलते हैं कि अगर किसी भी सेट को पाथ कनेक्टेड बोलना है तो हमको क्या करना रहता है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइन करना रहता है। कहाँ से, इंटरवल से लेके ए बी तक। तो अगर सपोज ये इसका इमेज आ जाएगा, तो सपोज ये मेरे पास एक सेट है जो ये इसका इमेज आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये पाथ कनेक्टेड आ रहा है, तो इसको सिर्फ पाथ बोलते हैं। तो अगर सपोज किसी भी इसको पाथ कनेक्टेड बोल रहा है, तो इसके हर दो पॉइंट के लिए मुझे क्या मिल जाएगा, एक कॉन्टिन्यूअस पाथ मिल जाएगा। तो इस स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये मेरे पास पाथ कनेक्टेड आ जाएगा। और रिलेशन क्या है कि एवरी पाथ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो उसके लिए साइन कर्व लेते हैं, ये फेमस एग्जांपल पता होगा, x साइन 1/x और यूनियन 0 0, ये जो ग्राफ आता है अपने पास, यस। तो ये जो रहता है इसमें जीरो को अलग से ऐड करते हैं, तो ये जो है कनेक्टेड है बट इट इज नॉट अ पाथ कनेक्टेड। तो ये फेमस एग्जांपल है, इसको साइन कर्व भी बोलते हैं। तो ये पाथ कनेक्टेड नहीं होता बट कनेक्टेड रहता है। एक होता है पॉलीगोनली कनेक्टेड। अब पॉलीगोनली कनेक्टेड क्या होता है कि किसी भी स्पेस को, जैसे मैं कोई भी ऐसा ऐसा स्पेस ले रहा हूँ, इसको क्या बोलेंगे कि ये पॉलीगोनली कनेक्टेड है। कब होगा ये, जब इसके हर दो पॉइंट को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, किससे, ऐसे लाइन से। सपोज एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, अगर इस तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं पॉलीगोनली कनेक्टेड। फिर आता है कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट क्या होता है कि किसी भी सेट को हम लोग कॉन्वेक्स सेट कब बोलेंगे, जब उसके हर दो पॉइंट को एक ही लाइन से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये अपने पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टेड सेट आते हैं। तो पहला क्या है, कनेक्टेड सेट। कनेक्टेड सेट किसको बोलते हैं कि किसी भी सेट को उसके हर दो पॉइंट को चाहे जैसे कनेक्ट कर दो बस, तो उसको बोलते हैं कनेक्टेड। फिर आता है पाथ कनेक्टेड। पाथ कनेक्टेड क्या होता है, वो किसी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का इमेज आता है, मतलब उसके हर दो पॉइंट को मैं एक जब कनेक्ट करूंगा तो उसको किससे कनेक्ट कर सकता हूँ, एक कॉन्टिन्यूअस इमेज से। थर्ड आता है पॉलीगोनली कनेक्टेड। पॉलीगोनली कनेक्टेड मतलब उसको मैं फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन से कनेक्ट कर सकता हूँ, और कॉन्वेक्स सेट सिर्फ एक ही लाइन से उसको कनेक्ट करना है, लाइन सेगमेंट से। अब रिलेशन कैसा रहता है, जितने भी कॉन्वेक्स सेट है वो पॉलीगोनली कनेक्टेड होते हैं, जितने भी पॉलीगोनली कनेक्टेड है वो पाथ कनेक्टेड होते हैं, और जितने भी पाथ कनेक्टेड है वो कनेक्टेड होते हैं। ये अपने पास रिलेशन आता है। रिवर्स के लिए काउंटर एग्जांपल ये यूनियन 0 0। अगर पाथ, अरे पॉलीगोनली कनेक्टेड पाथ मतलब इसके कन्वर्स के लिए एग्जांपल देना है तो सर्कल ले लो। अपने को पता है कि सर्कल एक कॉन्टिन्यूअस इमेज हम लोग दे सकते हैं, जिसका ये कॉन्टिन्यूअस इमेज है, ये पाथ कनेक्टेड है सर्कल, बट ये पॉलीगोनली कनेक्टेड नहीं होता, क्योंकि इसके हर दो पॉइंट को मैं फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन से नहीं कनेक्ट कर सकता। तो सर्कल जो है ये पॉलीगोनली कनेक्टेड नहीं है, बट ये कैसा है, पाथ कनेक्टेड है। और सारे पॉलीगोनली कनेक्टेड कॉन्वेक्स भी नहीं होते, जैसे ये टाइप का ले लो, ये कनेक्टेड भी है, पाथ कनेक्टेड भी है, बट कॉन्वेक्स नहीं है, क्योंकि इसके दो पॉइंट को मैं स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो ये अपने पास रिलेशन है कॉन्वेक्स, पॉलीगोनली कनेक्टेड, पाथ कनेक्टेड और कनेक्टेड। एवरी कॉन्वेक्स सेट इज पॉलीगोनली कनेक्टेड, और ये पाथ कनेक्टेड कनेक्टेड। रिवर्स के लिए अपने पास काउंटर एग्जांपल है। एक होता है टोटली डिसकनेक्टेड। टोटली डिसकनेक्टेड स्पेस किसको बोलते हैं कि जैसे किसी भी एक्स को मुझे टोटली डिसकनेक्टेड बताना, तो मैं इसका कोई भी दो पॉइंट ले लूं, एक्स और वाई, मेरे पास एक नेबरहुड ऐसी मिल जाएगी कि ये इसको कंटेन करता है, ये इसको कंटेन करता है, और दोनों का मतलब सपोज ये यू है और ये वी है, सच दैट कि यू यूनियन वी क्या हो जाएगा, किसके, एक्स के इक्वल हो जाएगा, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, नॉन एम्प्टी, जिसमें एक्स बिलोंग करेगा यू को, एक्स डजेंट बिलोंग्स टू वी, वाई बिलोंग्स टू वी, वाई डजेंट बिलोंग्स टू यू।
अगर इस तरीके से कर पाता हूं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये टोटली डिसकनेक्टेड होता है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ टोटली डिसकनेक्टेड। और एक होता है कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब होता है मैक्सिमल कनेक्टेड सेट, और इसका यूज करते हैं हम लोग पार्टीशन के लिए। किसी भी सेट को पार्टीशन करना तो हम लोग मैक्सिमल कनेक्टेड सेट का यूज करते हैं, मतलब कंपोनेंट का। तो जो मैक्सिमल कनेक्टेड सेट होता है उसको बोलते हैं कंपोनेंट। और ये जो जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो क्लोज होते हैं। तो ये सब कुछ रिलेशन है, याद रखना है। कंपोनेंट और जितने भी, एक रिलेशन याद रखना है, जितने भी कंपोनेंट और टोटली डिसकनेक्टेड स्पेस वो हमेशा एक सिंगलटन सेट ही आते हैं। रैशनल नंबर जो है वो टोटली डिसकनेक्टेड है। अगर एग्जांपल लेना है तो रैशनल नंबर का ले सकते हैं कि रैशनल नंबर क्या है, ये टोटली डिसकनेक्टेड है विथ एब्सोल्यूट टोपोलॉजी। लोकली कॉम्पैक्ट, लोकली कॉम्पैक्ट किसको बोलते हैं? जैसे कोई भी पॉइंट है, अगर एक सपोज एक्स है, मैं इसको लोकली कॉम्पैक्ट बोलना चाहता हूँ, तो लोकली कॉम्पैक्ट कब बोलेंगे कि इसके अराउंड मुझे एक नेबरहुड ड्रॉ करूं तो वो कंटेन करना चाहिए किसी कॉम्पैक्ट सेट को, या फिर किसी भी पॉइंट के अराउंड एक कॉम्पैक्ट सेट मिलेगा सच दैट कि इसके अराउंड जब मैं एक नेबरहुड ड्रॉ करूं तो वो कॉम्पैक्ट सेट के अंदर आना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये लोकली कॉम्पैक्ट होगा। एक लोकली कॉम्पैक्ट और कुछ डेफिनेशन रहता है, जैसे टोटली बाउंडेड। टोटली बाउंडेड का भी डेफिनेशन देख लो। टोटली बाउंडेड क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स स्पेस का, कोई भी मैट्रिक्स स्पेस ले लो, उसके किसी भी सेट को अगर अपने को टोटली बाउंडेड बोलना है तो उसके हर पॉइंट के लिए क्या आना चाहिए, एप्सिलॉन नेट आना चाहिए। एप्सिलॉन नेट क्या होता है, एक सेट होता है, जैसे एप्सिलॉन नेट ये क्या होता है, एक सेट होता है। जैसे मैं एक सेट ले रहा हूँ A1 X1 X2 सॉल अप टू Xn, कि मैं अगर कितना भी छोटा नेबरहुड ले लूं, मतलब इस पॉइंट के अराउंड कितना भी छोटा नेबरहुड ले लूं, इसका एक पॉइंट तो आना चाहिए जिसका डिस्टेंस, मतलब उसके अंदर एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट आना चाहिए। अगर एक और छोटा नेबरहुड ले लूं तो इसका एक पॉइंट इसके अंदर कंटेन करना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नेट। तो एप्सिलॉन नेट मतलब क्या होता है कि किसी भी पॉइंट के अराउंड मैं कितना भी छोटा नेबरहुड ड्रॉ करूं, अगर नेबरहुड ड्रॉ करूं तो इसका एक पॉइंट अगर यहाँ पे आ जाता है जिसका डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा हो जाता है, अगर ऐसा होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नेट। तो अगर हर पॉइंट के लिए एक एप्सिलॉन नेट मिल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटली बाउंडेड। तो ये कुछ डेफिनेशन है जो टोपोलॉजी के अंदर यूज होता है, ठीक है। बाकी जो रिलेटेड एग्जांपल है, जो सिंपल रिजल्ट पे है, वो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी सारे क्वेश्चन तो नहीं डिस्कस करेंगे, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट पे सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।